हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप सभी को पता ही है कि आज जो है सीटेट ने ऑफिशियली आंसर की जो है वो रिलीज़ कर दिया है। एंड उसके बाद से बहुत सारे मैसेज आए हैं उसी वीडियोस पे जो कि मैंने आपको 1 मिनट की वीडियोस में इन्फॉर्मेशन दी थी। एंड जो भी आप सभी के डाउट्स थे सारे मैंने इस पे लिख लिया है, सो दैट वन बाय वन जो है हर एक क्वेश्चंस का आंसर एक वीडियो में दिया जाए एंड आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि इनका आंसर की आज आया है, तो आपके मन में यही होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, उस पर बात करने वाले हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं हर जगह की, नंबर क्या बढ़ने के चांसेस हैं। मेरे पास ऐसे कुछ मैसेज आ रहे थे कि उनके नंबर 89 है, जेड वाला मार्क्स जो है वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरा कि नंबर तो ऑब्वियस ही बात है कितने बढ़ेंगे तो डिपेंड करता है चैलेंज पे, उसकी डेट क्या है। अगर आप पास हो चुके हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए। एंड अगर आप फेल तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपको अभी रिजल्ट का वेट करना है। बट यस, अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर कम है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी, रिजल्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद से डायरेक्ट आपका रिजल्ट ही आने वाला है। ठीक है। एंड 1-2 नंबर बढ़ेंगे तो क्या सभी के बढ़ेंगे या सिर्फ कुछ लोगों के बढ़ेंगे, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी सीटेट की जो सोशल साइंस की नोट्स है वो आप लेकर अभी से तैयारी करो, अगर आप नेक्स्ट सीटेट देने वाले हैं या फिर आपका नंबर कम है तो। क्योंकि इस चीज़ को आप सीरियसली लेना, क्योंकि देखिए आने वाले समय में एटलीस्ट जुलाई के बाद से जो भी वैकेंसीज आएंगी वो सीटेट से ही होंगी। तो आप सीटेट ही नहीं पास होंगे तो मान लो अगर सुपर टेट ही आ जाता है तो आप उसे किस बेस पे भरोगे, या फिर कोई दूसरी वैकेंसीज आ जाती है जैसे कि टीआरई 5, तो प्लीज आप सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी करें। अभी आप पेपर 2 सोशल साइंस का नोट्स ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। नंबर आपको स्क्रीन पे एंड कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं आंसर की का, तो कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है कि आंसर की को कैसे मैच करना चाहिए। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन नंबर है एंड डीओबी है, आप उसको अच्छे से फिल करना। कई बार आप डीओबी में कुछ गलत कर देंगे या फिर कहीं पर भी कुछ भी गलत होगा ना तो वो लॉगिन नहीं होता है। तो जैसे ही मान लीजिए आपने वो कर दिया, लॉगिन किया, तो उसके बाद से पूरा आपने देखा होगा कि उस पर आता है पेपर 1 पेपर 2 की आंसर की एंड जो आपका ऑफिशियली जो ओमार सीट एंड आंसर की, वो दोनों ही आ जाएगा। तो बस आपको 1 to 5 आप कॉपी में लिख लो, ठीक है। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2 फोन में है तो भी आपका आराम से हो जाएगा। आपको ओमार सीट से आंसर की से मैच कराना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो मुझे तो सबसे सिंपल यही लगेगा कि मान लीजिए ये पेज है, आपने इस पे 1 to 150 तक के नंबरिंग कर ली है एंड ओमार सीट में जो आपने आंसर्स लगाए हैं आप सारा वहां पर देख लो, सारा लिख लो और उसके बाद से ऑफिशियली मैच कर लेना। जो राइट है रॉन्ग है आप उस पर टिक करके आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो है इसमें चैलेंज करने की डेट आज से ही स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए आज से लेकर 5 जनवरी के बीच में आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने की फीस बहुत ज़्यादा है, 1000 है, और ये जानबूझ के भी करते हैं ताकि आप चैलेंज करो और फिर से उनकी एक बार अच्छी खासी कमाई हो जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा फीस रखने की जरूरत ही क्या है। एंड ये हर बार होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर ये लोग बदलते ही नहीं है। पिछली बार ही आप देख लो, बहुत सारे चैलेंज किए गए थे, मैंने खुद भी किया था, और मैं इस बार भी 1-2 क्वेश्चंस पे चैलेंज जरूर करूंगी। बट प्लीज आप अपने हार्ड एंड मनी को वेस्ट मत करना चैलेंज करके, अगर आपको लगे, क्योंकि पैडागॉजी वाले क्वेश्चंस तो ये मानते ही नहीं है। फैक्चुअल वाला अगर एनसीईआरटी का विद प्रूफ हो आपके पास तो ही करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके साइड से चैलेंज कर दूंगी। और हाँ, अगर चैलेंज में ये हो सकता है कि जो फैक्चुअल होता है ना, जो एनसीईआरटी वाले होते हैं, अगर इसमें कुछ गलती हो तो वो जरूर उस चीज को सही मानते हैं, मतलब सही कर देते हैं। उस केस में आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं। बट प्लीज इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना, अदरवाइज फिर बाद में जो है बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप नेक्स्ट सीटेट की तैयारी जरूर कर दें अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा कम है तो चैलेंज करने की डेट आज से स्टार्ट है 5 जनवरी के बीच में। जो नंबर आपको दिख रहा है आप उस पर मुझे भेज सकते हैं अगर कोई एनसीईआरटी का हो तो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने नंबर बढ़ सकते हैं अभी के लिए। तो देखिए, अगर आप मान लीजिए 89 है या 81 है और अगर आपके आंसर की में कहीं पर भी किसी नंबर के आगे जेड लिखा हुआ है तो प्लीज आप उस नंबर को इंक्लूड कर लेना और आप पास हो जाएंगे। ठीक है। जेड का मतलब होता है कि वो कॉमन नंबर सभी को दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, कितने नंबर बढ़ेंगे, यही मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं। तो देखिए, ये ना तो मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में, ये डिपेंड करता है सीबीएसई के ऊपर, सीटेट के ऊपर कि वो किस क्वेश्चंस का आंसर वो सही मानते भी हैं या नहीं मानते हैं जो हम चैलेंज कर रहे हैं। हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं, एक एक क्वेश्चंस को बार बार भी किया जाता है, फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। पिछली बार का हाल आपको पता ही है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी जिसमें आपको लगे 100% कि येस ये क्वेश्चंस गलत है
तो ही करना। और मैं भी वही क्वेश्चंस करने वाली हूँ, 2 से 3 जो भी आप मुझे भेजोगे, और उसका जब मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लूंगी देन। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें हो गई हैं। रिजल्ट आपका कब तक आएगा? तो रिजल्ट आपके 4 दिन बाद आ सकते हैं, और हो सकता है कि 5 दिन का भी समय लग जाए। बट आप ये उम्मीद लगा सकते हो कि जो नेक्स्ट वीक आपका आने वाला है उसके आपको मंडे ट्यूसडे किसी दिन भी आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये लोग ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, और रिजल्ट ही होगा मेन, क्योंकि इसमें रिवाइज्ड आंसर की नहीं आएगी। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको चैलेंज करने हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 5 जनवरी तक तो है ही चैलेंज करने वाला। ठीक है, तो इस 5 जनवरी के बीच में तो वैसे भी रिजल्ट नहीं आ सकता है, तो आप ये मान के चल सकते हो कि 5 जनवरी के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो 10 जनवरी तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है, जो भी आंसर्स चेंज किए होते हैं, कुछ भी ऐसा होता है तो उस दिन फाइनल आंसर की भी आती है और उसी दिन रिजल्ट भी आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक भी कर सकते हो आप। एंड अगर कोई पास हो चुका है तो आप प्लीज मुझे अपने पास तो सभी मोस्टली लोग हो ही चुके होंगे, तो आप अपना स्कोर जरूर बताना। बट आगे आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए केवीएस हो गया, रेलवे हो गया, DSSS हो गया, BPSC हो गया, आप इसमें से जो भी आपको लगता है कि आपको 1 या 2 एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, तो आप आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड जो लोग भी ज्यादा नंबर की वजह से जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, आपको खुद को फेल बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि देखिए कई बार उस दिन का सिचुएशन या कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो हमें बाद में पता चलता है कि यार इसका तो गोला मैंने गलत भर दिया है। तो प्लीज आप डीमोटिवेट ना हो, आप नेक्स्ट सीटेट को टारगेट बनाएं और देखें कि इस बार क्या क्या गलतियां हुई हैं। आज से अभी से स्टार्ट कर दो, और तुरंत आपको बैचेस पे जंप नहीं करना चाहिए। आप किताबों की हेल्प ले सकते हो, नोट्स, एंड यूट्यूब पे तो फ्री में बहुत सारा मटेरियल मिल ही जाएगा, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे सोशल साइंस की फ्री में ही क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, एंड उसके नोट्स मैंने इसलिए प्रोवाइड किया हुआ है ताकि आपको लिखने वाला भी जो एक मेहनत होता है वो भी ना हो। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपके नंबर कम है और 1 से 2 नंबर कम है तो आप रिजल्ट तक का वेट कर सकते हो, उसके बाद से आप अपना आगे का जो भी करना है। रिवाइज्ड आंसर की बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि ऐसे मैसेज मेरे पास बार बार आ रहे हैं कि अगर हम चैलेंज करेंगे तो आंसर की क्या देखने को मिल सकता है। नहीं, रिजल्ट में मिलेगा। ठीक है, और रिजल्ट वाले ही दिन आपको पता चलेगा कितने नंबर बढ़ेंगे। अगर मैं इनका 3 से 4 साल का बताऊं तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि इन्होंने 1 नंबर बढ़ाए थे, बट वो भी जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या सबके बढ़ते हैं, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों के नंबर बढ़ गए थे और कुछ लोगों के कम हो गए थे, एंड कुछ लोगों के एज इट इज हो गए थे। तो ये डिपेंड करता है ऑप्शंस में। मान लो जैसे कि अगर मैंने कोई ए ऑप्शन टिक किया, आपने बी किया है, और मैंने जो ए किया है वो सीटेट के अकॉर्डिंग गलत हो गया है, किसी ने चैलेंज कर दिया है, तो मेरे नंबर तो कम हो जाएंगे। अब जिसका बी जिसका पहले गलत था उसका नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, और किसी ने ऑलरेडी सी लगाया हुआ है तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस केस में होता है कि किसी के नंबर कभी बढ़ जाते हैं, कभी किसी के नंबर घट जाते हैं, और किसी के एज इट इज होते हैं। और एक बार रिजल्ट जारी भी हो चुका है, एंड उसके 5 से 6 दिन के बाद इन्होंने दोबारा से नोटिस दिया, और उसमें भी कुछ स्टूडेंट पास हो गए थे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चंस को आपने चैलेंज किया है और वो क्या सच में गलत है, या फिर प्रूफ उसका एनसीईआरटी से ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये, और दूसरा जेड वाला जो है तो उसमें सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे। एंड मान लो कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके चारों के चारों ऑप्शंस ही गलत हैं, ठीक है, उसमें से कोई ऑप्शन सही ही नहीं है, तो उस केस में भी सभी को नंबर मिलता है। तो ये सारे डाउट्स मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉर्डर लाइन पे थे पहले भी, और अभी भी उनका नंबर नहीं बढ़ा है। कुछ लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, कुछ लोगों के नंबर 4 से 5 नंबर कम हो गए हैं। तो ये देखिए, जो यूट्यूब पे जो क्लासेस होती हैं या जिन भी टीचर से आप मैच कराते होंगे, तो ये होता है हर बार की पैडागॉजी में जो सीबीएसई ने अपने हिसाब से आंसर सेट किया होता है, वो जरूरी नहीं कि जो दूसरे लोग भी बता रहे हैं वही हो। तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन इसी वजह से देखने को मिलता है ऑफिशियल आंसर की में एंड जो यूट्यूब पे आंसर्स के होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड कितने लोगों ने आंसर की मैच करा लिया है, क्योंकि आज तो न्यू ईयर भी आप सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो प्लीज आप मुझे बताना। और 5 जनवरी के बाद से एग्जैक्ट डेट तो किसी को नहीं पता है, बट येस जो 5 जनवरी के बाद से हो सकता है कि 2 से 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट दे दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड सोशल साइंस के नोट्स के लिए जो व्हाट्सएप पे नंबर दिया है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं।